APS ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੋਨੀਤਾ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ। एक रहमत हूँ, मैं बेटी हूँ तो एक खुदा की रहमत हूँ, बहन हूँ तो एक दुआ हूँ, बीवी हूँ तो रूह की सुकून हूँ, माँ हूँ तो जन्नत हूँ, क्योंकि मैं एक खुदा की रहमत हूँ। वो सबको लगती हुई है। तू उठ अपने हक मांग, आंधी बन हवाओं को पार कर, हो हर शख्स की जुबान पे नाम तेरा, तू अच्छा ऐसा काम कर। तू चूल्हा चौका छोड़ेगी तो तेरा चूल्हा जलेगा, तू जब जीत की रोशनी करेगी तो पूरा संसार जलेगा। तू उठ अपने हक मांग, तू आंधी बन हवाओं को पार कर, तू हो हर शख्स की जुबान पे नाम तेरा, तू अच्छा ऐसा काम कर। तो सबसे पहले मैं तो तुम घर संवार दो ना। तुम्हें कहा था हम एक ही हैं, तो अपने बराबर कर दो ना। तुम क्रिकेट भी अपना देखो और मैं सीरियल भी अपना लगाऊंगी। थोड़ा हाथ बटा देना जब मैं किचन में जाऊंगी। सब मिलकर साथ रखकर रहेंगे। हम में भी ये क्वालिटी है, हम साथ खड़े हैं एक दूसरे के लिए। हालांकि जेंडर इक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं क्वालिटी है। जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। बड़ी होती है संतान, कुछ मांगे विचार और धारणाएं इन्हें पनपने नहीं देती, कुछ इस तरह। वाह भाई वाह, नहीं पुस्तक दो मुझे भी दो। नहीं, मना किया है ना तुम्हें। पर पिताजी, जाओ अपनी माँ के काम में मदद करो। देखो ना माँ, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पिताजी को ये सब नहीं पसंद है। ये क्या शोर लगा रखा है सुबह सुबह? घर में कुछ काम धंधा नहीं है? पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। ये देखो, ये है सावित्री बाई फुले। ये भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। और ये रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने तो अंग्रेजों को हमारे देश से दूर भगा दिया था। क्या ये नारियां ना थी? मुझे भी तो इनकी तरह बनना है, मुझे भी तो इनकी तरह नाम बनाना है। अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो कल ही ये हाथ पीले कर दूंगा। मधु, अंदर नहीं गिर जाओ इसे। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। अगर नारी ना हो तो जग सूना लगता है, कण कण में विद्यमान है नारी। तुम इसे निर्मल न समझो, गीता फोगाट जैसे पहलवान है नारी। और ऐसे ही सपनों को देखकर उनसे प्रेरणा लेकर वो बड़ी होती गई और अपने हौसलों को बुलंद कर अपने हक के लिए आवाज उठाई। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव में छाले, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। माँ, कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ मैं, क्या हुआ? मेरी उम्र की सारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं और मुझे यहाँ पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। पिताजी मेरे हाथ पीले कराने की बात कर रही हैं। ये देखो, ये मेरे सपने हैं जिन्हें देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। ये है कल्पना चावला, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। और ये है मानुषी, इसने तो MBBS के साथ साथ विश्व सुंदरी का खिताब भी जीता है। माँ, अगर इस उम्र में मेरी शादी करा दी गई तो मेरे सारे सपने फिरों की आग में जलकर राख हो जाएंगे। माँ, क्या कभी तुम्हें घर की याद नहीं आई? क्या कभी तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ? तुम्हारा भी तो बाल विवाह हुआ था ना? घर की याद आती है ना मुझे, वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, वो रसोड़े की याद सताती है। घर की याद आती है ना मुझे, सताती है एक साथ, बस इतनी सी तो बात है। वो पढ़ाई वो आंगन दिखाना है उसे, इतना रोज मनाना है उसे। जिन दिलों में रही अब तक, उनमें एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी था। घर याद आता है ना मुझे, सताती है एक साथ, बस इतनी सी तो बात है।
घर याद आता है ना मुझे। अब तक जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। एक औरत भी एक इंसान है, उसे भी सपने देखने और जीने का पूरा हक होना चाहिए। मधु, मैं नहीं जानता था तुम्हारे सपने इस तरह से कुचल दिए गए हैं, पर ये मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसके सारे सपने पूरे करूंगा। कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी माँ है नारी। पुरुष जिसके बिना असहाय वो है नारी। कभी ममता की फुलवाड़ी, राखी की क्यारी है नारी। सृष्टि जिसके बिना थम जाए ऐसी है नारी। पुरुषों की पूरी भीड़ पर भारी है नारी। सृष्टि को जलाकर राख कर दे वो चिंगारी है नारी। बेटी जो बाप की राज दुलारी है नारी। माँ हो तो संतान के साथ हमेशा है नारी। बहन हो तो भाई की लाडली है नारी। पत्नी हो तो पति की जान है नारी। पुरुष अकेला है तो उसके साथ है नारी। सृष्टि जिस पर घूम रही है पूरी है नारी। जब तक इन्हें कोख में नहीं तब तक तुम्हारी है नारी, और जब तुम्हारी है नारी ये सृष्टि है सारी। एक शिक्षित महिला ही एक सशक्त परिवार की नींव होती है। सपने हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने ही बढ़ जाते हैं। ऊंचाई इतनी कि चांद और सूरज को छू ले, गहराई इतनी कि समुद्र पर पलने लगे। गरीब को पल में अमीर वो बनाए। सपने हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ जाए। बात अपने रह रही है, अपने बच्चों को पाल रही है। पढ़ने की भी उम्र नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो तो आप अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बच्चे की, सबकी जो इच्छाएं वो पूरी कर सकते हो। तेरा हर एक रूप निराला है नारी, तेरा हर एक रूप निराला है। तुम माँ बन के बेशुमार प्यार देती हो, तुम बेटी बन के ख्याल रखती हो, तुम बहन बनकर डांट लगाती हो, तुम संगनी बनकर जीवन भर साथ निभाती हो। तुमने हर कदम पे सबका साथ निभाया है। नारी तेरा हर एक रूप निराला है। नारी तेरा हर एक रूप निराला है। धी भंडे चले राहो, भंड मोआ भंड भाली है, भंडे होए मरदान, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। जब एक इस्त्री का जन्म भी एक औरत तो ਹੁੰਦਾ है, एक मर्द का जन्म भी एक औरत तो ही ਹੁੰਦਾ है, तो औरत के नाल ही उसका विआह किया जाता है। तो औरत की जब एक कुड़ी नूं पैदा करती है तो फिर उसनूं माड़ा कहा जाता है। जिन्ने भी राजे हुए ने, रंग हुए ने, अगर सारे का जन्म श्री गुरु नानक देव जी हो गया या कोई भी जिन्ने भी बड़े महान साधु संत हुए ने, सब का जन्म एक इस्त्री तो होया है, तो फिर भी एक इस्त्री नूं माड़ा क्यों कहा जाता है? अगर जन्म दे एक मर्द अपनी मुछ का रोब रखता है, एक मर्द अपनी मुछ का रोब रखता है, पर ਉਹਦੀ मुछ का रोब एक मां की कुख तो ਵੱਡਾ नहीं हो सकता। जे दुनिया ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ना ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ दुनिया भी ਇੰਨੀ सुंदर ना ਹੁੰਦੀ। जे ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ बैंगनी रंग ਦੇ ਰਿਬਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, पर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ बैंगनी रंग ਦਾ ਰਿਬਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਬਨ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੂਮਨਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੂਮਨਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਦਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੂਮਨਸ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੂਟਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਇੱਕ
Now it's time to move to the next and one of the most important segment of this auspicious occasion, that is debate. A debate that involves two sides. दिन है और रात भी है, सच है तो झूठ भी है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो आइए देखते हैं कि सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है, या दोनों के लिए। आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है जो कि एक्सप्लेन करेगा दैट विच जेंडर इज हैविंग द इक्वालिटी इन द सोसाइटी और नॉट। साथ कुछ होता है, सो प्लीज मुझे ये बताएं कि वुमेन्स के लिए हेल्पलाइन नंबर है 181-1091। मेल्स के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं है? अगर हम सर्च करते हैं मेल्स के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं है? क्यों मेल्स को भी प्रॉब्लम नहीं होती? उन सबको दिल नहीं करता किसी के साथ कुछ शेयर करने का? कैन यू प्लीज जस्टिफाई दिस? Today I am going to speak in the favor of girls. वो जरा से बिखरी है, उसे सबर जाने दो। हर बात में यूं ना टोको, उसे निखर जाने दो। बंदिशें ना पैरों में बांधो, उन्हें खुल जाने दो। छटपटा रही है वो पिंजरे में, अब तो उड़ जाने दो। ना पाएगी वो आसमां सारा, जग में नाम उसे भी कर जाने दो। हाँ हाँ वो एक लड़की है, ये बात अपने गले से उतर भी जाने दो। The number is 888-2498-498. मेंस के लिए नंबर बना दिया गया। वुमेन्स के लिए हर एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में, रेडियोज में, पैम्फलेट्स में, दीवारों पे चिपकाया जा रहा है 911 पे कॉल कर दीजिए, 811 पे कॉल कर दीजिए। कभी मेंस के लिए भी पोस्टर लगा, कभी मेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट आई है। हर बार आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, यूके को सरपास कर चुका है। आज इंडिया की कैपिटल दिल्ली पूरे 15 साल से अनसेफेस्ट सिटी डिक्लेयर हो चुकी है। इसीलिए नॉर्मल इंसान से आप पूछोगे कि क्या अपनी बहन को मैं दिल्ली भेजूं, वो कांप जाता है, वो डर जाता है। 112 डायल, इतने नंबर है वुमेन्स के लिए, सेफ्टी के लिए, डायल 112, इतने सारे लॉज हैं, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, फिर भी एनसीआरबी के डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, कि रेप शुरू नहीं रहे। जैसे आप देखो, हम कभी रेप होता है तो हम तो 2 दिन कैंडल मार्च निकालते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, फिर भी ऐसे डिटेक्ट हो रहे हैं। मेनका रेप हुआ, कर्नाटक में मेनका रेप हुआ। आप पूरे बेटियों को दिल्ली भेजने से डर लगता है। दिल्ली में 3 मेनका रेप हुआ, एक 10 साल के बच्चे का रेप हुआ है, मेल का। उसके लिए तो कोई कैंडल मार्च नहीं आया। आपके लिए रूल बन गया कि आपकी मैरिज हो गई है, वुमेन्स की अगर मॉलेस्टेशन होती है तो आप अपने हस्बैंड पे भी केस कर सकते हो। मेंस के लिए तो कोई लॉ भी ना बना। मेंस के लिए फिर रेप का लॉ क्यों नहीं है? मेंस के लिए कैंडल मार्च क्यों नहीं है? मेंस के लिए जस्टिस क्यों नहीं मांगा जाता? मेंस के लिए कोई खड़ा क्यों नहीं होता? 3 एग्जाम्पल दिए मेल रेप का। मैं आपको एनसीईआरबी का डाटा देता हूँ, जिसमें 2008 में 21,467, इसमें 67 गर्ल्स की रेप हुई थी, और ये बढ़ के 2014 में 36,735 हो चुकी थी। 21,000 से 36,000 हो गई थी। आपने मेल के लिए बस 3 दिए। मैं यहाँ पे हजारों की संख्या में मैं बात कर रहा हूँ, जो 2023 में फिर 31,204 फीमेल्स की रेप हुए हैं। आपने बस 3 का ही दिया। मैं यहाँ पे हजारों की संख्या की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मेल फीमेल के लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाया जाता है, क्योंकि उससे जस्ट एग्जांपल्स, मेंस का सुसाइडल रेट वुमेन्स के कंपैरेटिवली ट्वाइस है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो इन चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बताता है तो उनको सोसाइटी गलत बोलती है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। कि जब तक मेल और फीमेल दोनों जब रिलेशनशिप में है तो उन्हें 6 साल अगर 4 साल हो जाए तो वुमेन्स उस पर फाइल नहीं कर सकती मैन पे। उनको वो एक कंसेंट साइन करा कर दिखाना पड़ता है मैन को। और जो आर्टिकल आपने दिखाया वो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन में डाला गया है, PA डाला गया है 2020 में। अब इस पर डिसीजन आना बाकी है। इस वेबसाइट का और फिर वो दोनों फ्रेंड थे लड़के, और दोनों में अनबन चल रही थी। तो फिर वो लड़की बुलाती है कि आओ मैं ठीक करा दूंगी तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो रिलेशन है वो। और फिर वो बुला के उसे किडनैप करवा के और फिर उसका मर्डर कर देते हैं दोनों मिलके। तो फिर उसने 3 शादियां कर रखी हैं। फर्स्ट जो उसकी वाइफ थी वो उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई ना उसकी फैमिली का सपोर्ट था, ना उसके फ्रेंड्स का सपोर्ट था। वो कहाँ जाए? उसके बाद उसने तीसरी शादी भी की है।
क्या वो लीगल है? It is not legal, but they are still क्या saying- उसकी वाइफ ने आवाज उठा के उसके खिलाफ केस किया? उन्होंने किया था. They get separated, but still she have to They come get back. separated and they get alimony. They get alimony. उन्होंने वो गई थी छोड़ के 1 साल के लिए, बट शी हैव टू कम बैक क्योंकि ना तो उनको कोई मनी दी गई थी, उसके पास किसी फैमिली का सपोर्ट नहीं था, कोई फ्रेंड का सपोर्ट नहीं था. कुछ दिनों के लिए वो सेपरेट हो गई थी, फिर उसके पास आ गई थी. उसके पास 2.5 साल का बच्चा भी था. ने उसके पति को छोड़ा, उसको सेक्सुअल हरासमेंट किया, उसके मर्डर करने का सब कुछ किया. जब वो हाई कोर्ट में गया, उसने उसको सारा केस जो है वो फाइल करवा दिया. फीमेल सब कुछ करती है, शादी करती है, डिवोर्स करती है, ले लेती है, आधी प्रॉपर्टी जाती है उसकी बंदे की, उसकी एलिमनी लेती है उसकी से बंदे की, ठीक है. उसका बच्चा उससे लिया जाता है. उस बंदे को, जयपुर वाले बंदे, अच्छा फीमेल्स को तो सब कुछ मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, एलिमनी मिल गई, बच्चा मिल गया. उस बंदे को कंपनसेट में पता कितना मिला? 500 रुपया. 500 रुपये तक तेल आने जाने का लग जाता है. अगर आप आर्टिकल्स देखो तो एलिमनी जेंडर बेसिस पे नहीं मिलती है, वो मिलती है इकोनॉमिकल स्टेटस, वो खुद कमा सकता है या नहीं कमा सकता है. मैं आपको 3 केसेस ऐसे बताता हूँ जिसमें फीमेल ने खुद एलिमनी दिया है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जस्टिफाई किया है कि एलिमनी जेंडर बेसिस पे नहीं दिया जाता, वो इकोनॉमिकल स्टेटस पे दिया जाता है. तो मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ जिसमें देना पड़ता है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको 3. जो आपने भी एग्जांपल दिया, उसका डिसीजन क्या थोड़ा बता सकते हैं? उनका डिसीजन दिया जो आपने जयपुर वाले केस का भी एग्जांपल दिया, पीएन जो फाइल की थी, उसका ऑनरेबल जयपुर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन? अगर डिसीजन की बात करें तो 500 का कंपनसेशन लगा था, ठीक है. अगर आप बात करते हो कि LGBTQ का कमेंट किया जाता है, these comments are made by men. वो men ही men पे कमेंट करते हैं, कोई फीमेल नहीं करती. तो आपने बोला कि लड़की उसमें होते हैं वो सारे मेल्स होते हैं, हेयर ड्रेसर सारे इसमें जो में सारे मेल्स होते हैं. नहीं होती, फेशियल नहीं होता, होता है वॉइस नहीं कराते, थ्रेडिंग. अरे भाई मैं दोनों ही टीम. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल. और स्पेशली वो जो इन बच्चों ने रोल प्ले किया था, खड़े हो जाओ, क्लैपिंग करो. बहुत अच्छा रोल प्ले किया बच्चे. और जो डिबेट आप लोग कर रहे हो, दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट. समझ रहे हो ना? दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट. और जो सच्चाई है वो ये है कि इस टाइम बोथ जेंडर सफर कर रहे हैं. अगर वुमेन सफर कर रही हैं तो मेल्स भी सफर कर रहे हैं. ठीक है, हम डाटा या स्टैटिस्टिक्स जो भी हम निकालें, वो हम इसको कभी हम इक्वालिटी की बात ही नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो आवाज उठानी चाहिए, इवन तक की वुमेन्स को आवाज. कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों में समानता लाना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है. क्या आप जानते हैं, पहले महिलाओं को बहुत कम अधिकार मिले थे, लेकिन आज हर महिला के लिए पुकार बनाया गया. लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं आती और उनके दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता. इसीलिए चल रही है मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है. कर लेंगे तो चर्चे मेरे हार की, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है. और